नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, एलोवेरा क्या करता है इसके बारे में जानकारी लेंगे और एलोवेरा के क्या बेनिफिट हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एलोवेरा क्या है? एलोवेरा एक कैक्टस के जैसा दिखने वाला पौधा है जो कि कैक्टस नहीं है। ये लिली फैमिली का पौधा है जिसमें लहसुन और प्याज आते हैं। एलोवेरा की बहुत सारी वैरायटी हैं। कहने को कुछ लोग ये बोलते हैं कि एलोवेरा मैंने गमले में भी लगा रखा है, कोई लोग ये बोलते हैं कि एलोवेरा मैं यूज़ कर रहा हूँ। एलोवेरा के बारे में जानकारी बहुत सारी लोगों को कम है। एलोवेरा की 400 से ज़्यादा वैरायटी है, जिसमें से 385 वैरायटीज़ वो हैं जिसमें 0 से लेकर 15% तक न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक वैल्यू हैं। एलोवेरा की 11 वैरायटी ऐसी हैं जो पॉइजनस हैं। अगर हमें एलोवेरा के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें सबसे पहले इसकी जानकारी लेनी है, तो भी इसे यूज़ करना है। 11 इसकी पॉइजनस वैरायटी हैं और साथ ही साथ इसमें जो 4-5 वैरायटी हैं 400 में से, वही इंसान के लिए काम की हैं। तो वो 4-5 में से एक वैरायटी ऐसी है जिसमें 100% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक गुण है, वो है ये एलो बारबाडेंसिस मिलर। ये वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस नामक द्वीप पे मिली थी, जिसे जॉन मिलर ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। अब एलो बारबाडेंसिस मिलर के क्या फ़ायदे हैं, क्या करता है? बीइंग ह्यूमन, मैं इंसान होने के नाते मैं एलोवेरा क्यों यूज़ करूं? ये सवाल अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे एलोवेरा की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ बातें समझनी है। एलोवेरा एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है, ये डिटॉक्सिफाई करता है। अब एक आम आदमी कहता है कि डिटॉक्सिफिकेशन की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो रोज़ नहाता हूँ। अभी कॉमन मैन को स्वस्थ रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे उसे स्वस्थ हवा में सांस लेना है। क्या वो स्वस्थ हवा में सांस ले रहा है? शायद नहीं। हवा में सांस लेने के बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, पानी, हम किस क्वालिटी का पानी पी रहे हैं। तीसरी बात आती है खाना। खाने में जो मिलावटें हैं, हवा में मिलावटें हैं, खाने में मिलावटें हैं और पानी में मिलावटें हैं। ये सारी की सारी जो मिलावटें हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, हमारे शरीर में चली जाती हैं और शरीर में जाके स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आंतों का जो एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं। एक आम आदमी विटामिन मिनरल जनरली नहीं लेता है, बट वो अमरूद खाता है, तो अमरूद में जो काम की चीज़ें हैं, क्या वो शरीर ने ली? शायद नहीं। एक इंसान अनार का जूस पी के आया है, अनार के जूस से आयरन मिलना है, बट क्या वो आयरन बॉडी ने एब्जॉर्ब किया? शायद नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर टॉक्सिन्स की एक बहुत बड़ी लेयर जमा हो जाती है। इस लेयर को हटाने का काम करता है ये एलोवेरा जेल। इसका काम है उन टॉक्सिन्स को आंतों से, शरीर से बाहर निकाल देना। जब ये आंतों को से टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा तो आंतें साफ हो जाएंगी। जो पोषण हम अपने शरीर के लिए ले रहे हैं, वो पोषण बॉडी लेना शुरू कर देगी, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। साथ ही साथ ये एलोवेरा जो है एंटीवायरल भी है और एंटी फंगल भी है, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को पोषण प्रदान करता है। इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अगर हम न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे, हम 4th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, हमें बताया गया था कि एक संतुलित आहार की थाली का एक चित्र याद आ रहा है। एक थाली है जिसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ों वाली थाली सिर्फ डायग्राम में याद आती है, आम जिंदगी में हम ऐसी थाली कहाँ खाते हैं? आप याद करें, आपको याद आ रहा हो कि कभी हम ऐसी थाली खाते हैं? शायद नहीं। और ऐसी थाली नहीं खाते तो डेली हमारे भोजन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम रह जाता होगा, और ये जो कुछ कम रह जाता है, इसी की पूर्ति करने के लिए हमें पोषक तत्वों की अलग से ज़रूरत पड़ती है। और ये एलोवेरा जो जेल है, इसमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंथ्राक्विनोन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं। ये सारे हमारे बॉडी को पोषण प्रदान करते हैं। और जब न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी हो जाती है तो बॉडी इम्यूनिटी की तरफ जाती है और
बॉडी में इम्यूनिटी मजबूत होती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है, इंसान खुद बीमारियों से लड़ सकता है, शरीर हमारा बीमारियों से लड़ सकता है अगर इम्यूनिटी मजबूत हो। तो इसका काम ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करें। साथ ही साथ इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम है कैराटोलिटिक इफेक्ट, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं डेड सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये डेड सेल्स बॉडी के अंदर साइड में कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है कि अगर डेड सेल्स नहीं निकल रहे हैं, बॉडी का कचरा नहीं निकल रहा है, तो बॉडी उसे साइड में इकट्ठा कर देती है। साइड में कहाँ इकट्ठा कर सकती है? वो स्किन के नीचे, ऑर्गन्स के नीचे इकट्ठी कर देती है। तो ऐसा सुनने में आता है किसी पर्सन को यहाँ गांठ है, किसी को यहाँ गांठ है, कोई छोटी गांठ है, कोई बड़ी गांठ है, कोई ट्यूमर है। ये कुछ भी नहीं है, ये बॉडी के कचरा है जो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया है, और इसी कचरे को बाहर निकालने का काम करता है ये एलोवेरा जेल, जिसका काम है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि इन डेड सेल्स को डाइजेस्ट करके बाहर निकाल दो। जब बॉडी से डेड सेल्स डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाएंगी तो ट्यूमर्स, सिस्ट, ये सारी चीज़ें कभी बनेंगी नहीं, हम उनसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें हाई पेनिट्रेशन वैल्यू है, यानी डीपली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। इसी वजह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आज हर दूसरी या तीसरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अलग अलग प्रोडक्ट्स में एलोवेरा को शामिल किया जाता है ताकि इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाए। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे इसमें गुण हैं। आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे आप इसके बारे में बेहतरीन नॉलेज ले पाएंगे। यूज़ और प्रमोट, आप यूज़ करेंगे तभी आप इसे प्रमोट कर पाएंगे, तभी आप इसे जानकारी लेंगे, तो आप अपने परिवार के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। थैंक यू।